अस्सलाम वालेकुम। हेलो मैं यूट्यूब पर में कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। तो वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल गुलगुल ब्लॉग में। आज का ब्लॉग हुआ जाता है स्टार्ट। आप सबको ईद मुबारक, टरू मुबारक, मरू मुबारक। ख़त्म हो गई ईद, वो मुबारक। तो आई होप कि सब ने कुर्बानियाँ दी, जिन्होंने दी अल्लाह उनकी कबूल करे, जो नहीं दे सके तो अल्हम्दुलिल्लाह हम भी दे चुके हैं, फ़ारिग हो चुके हैं। माशाल्लाह से हमारी फ़र्स्ट डे थी तो हो चुकी। तो ज़ाहिर बात है कुर्बानी का जो दिन होता है वो बहुत ही ज़्यादा बिज़ी होता है, मसरूफ़ियत वाला होता है। और मैं कहती हूँ ये बहुत बाबरकत भी होता है। तो माशाल्लाह से अल्लाह ताला सबको तौफ़ीक दे, सब अपने अपने घरों में दें, जितना भी अल्लाह ताला ने नवाजा है सब। तो मैं कहती हूँ कि इतना दिल खुश होता है। बच्चे जो होते हैं वो बहुत एब्सेंट हो जाते हैं कि देखें, मैं कहती हूँ इंसान क्या, जानवर क्या, हर जिससे लगाओ जिस चीज़ से हो जाए उसके बगैर रहना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो बच्चे थोड़े सैड थे, खुद भी थे। तो इतने दिनों से माशाल्लाह उसको प्यार मोहब्बत, उसका खाना वाना ये वो सारा, तो माशाल्लाह से बहुत बहुत हैप्पी थे बच्चे। तो लेकिन लास्ट मोमेंट ऐसी थी कि बस एब्सेंट ही एब्सेंट है। तो यहाँ पर जो था जनाब, मैं वो शूट नहीं कर पाई, टाइम ऐसा था, बस कुछ गेस्ट टाइमिंग सेट कुछ भी नहीं हो पाता। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड अल्हम्दुलिल्लाह लेके आए थे बहुत ज़बरदस्त गिफ्ट, जो कि मेरे लिए नहीं लेके आए थे। बहुत प्यारा, बहुत ज़बरदस्त क्या है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और आप लोगों को बताऊँगी। तो 1 और 2 और 3 हो जाए हैप्पी। तो ये देखें, यहाँ पर मेरे हस्बैंड लेकर आए हैं मोबाइल, डब्बा पैक न्यू, अभी अभी जो हैं वो लेकर जो हैं वो आए ही हैं। ये इनफिक्स का है और जनाब ये 2025 मॉडल है। और जनाब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 16 GB का है, 128 GB भी है और 5 साल की जो है इसकी उन्होंने गारंटी दी है। और माशाल्लाह से बहुत बहुत ज़्यादा जो है वो खूबसूरत है। और ये देना किसको है, किसके लिए लेके आए हैं, सारा मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह बताऊंगी। तो माशाल्लाह ये देखें कितना ज़्यादा खूबसूरत जो है मोबाइल है माशाल्लाह से। ये देखें ये माशाल्लाह से बहुत, मुझे खुद बहुत पसंद आया। लेकिन मेरा क्योंकि आउट ऑफ कंट्री का, मेरा इधर का नहीं है, मेरा इससे भी ज़्यादा प्यारा है। वो कहते हैं ना, नफ्स है इंसान का, हिस्स है जो ना उसकी डिब्बी हिस्स की जो है वो बढ़ती नहीं है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। एक चीज़ वो इंसान कहता है एक और हो, एक और हो, तो ऐसा ही होता है। यहाँ पर ये देखें ये न्यू है, ये माशाल्लाह से मेरे हस्बैंड लाए हैं अपने साले के लिए। I mean my brother small, my big brother is gift, my small brother, my husband is माशाल्लाह से परचेजिंग यहाँ पर टुडे ओपनिंग न्यू मोबाइल, सो हैप्पी नाउ दिस। यहाँ पर सारे इसके अंदर फंक्शंस और सारे ये देखें, यहाँ पर यूट्यूब, तो यहाँ पर कॉलिंग सेंटर, तो मैसेंजर, तो फेसबुक, तो टिकटॉक, तो पता नहीं अल्लाह जाने क्या क्या, दोज़ों का बालन सारा इसी के अंदर है। ये मैं कहती हूँ अपनी अपनी सोच पे डिपेंड करता है कि हम इसको किस तरह यूज़ करना चाहते हैं। ये देखें, ये सेम मोबाइल भी एक माचिस की डिब्बी की तरह है, जिसको हम देखें अगर माचिस की तीली का हम अच्छे से इस्तेमाल कुकिंग के लिए, खाने के लिए इस्तेमाल करेंगे तो वो हमारे लिए फ़ायदेमंद होगी। हम उसको थोड़ा सा गलत तरीके से आग लगाने की कोशिश करेंगे तो वो सब कुछ जो है खाक में मिला के रख देगा। सेम मोबाइल भी ऐसे है, इसके अंदर तिलावत देख सकते हैं, सुन सकते हैं, इसके अंदर पढ़ सकते हैं कुछ अच्छे अच्छे जो हैं, जो हमने मतलब स्टडीज़ वगैरह आपके बच्चों ने, आपने कैलकुलेटर्स जो भी है सारा कुछ करना वो कर सकते हैं। उस लिहाज से तो ठीक है, लेकिन ये मोबाइल भी एक फ़ितना है। इसने घरों के घर तबाह कर दिए, इसने इतने ज़्यादा फ्यूचर तबाह कर दिए, ज़िंदगियां ख़राब कर दी बच्चों की, बड़ों की, सबकी। तो आप लोग जब भी लें कोई चीज़ लें, अल्लाह की रज़ा के लिए नेक नीयत करके, आखिरत की फ़िक्र करके, कब्र की फ़िक्र करके फिर लें, फिर इस्तेमाल करें। क्योंकि दुनिया एक धोखे का घर है, दुनिया जो है वो फ़ानी है। मैं कहती हूँ कि कब्रिस्तान चले जाओ ना ईद वाले दिन, जैसा कि मेरे हस्बैंड बच्चे गए मेरे सास ससुर की कब्र पे, अम्मी अब्बू की, तो मेरे प्यारे से पापा जान की कब्र पे, और मेरे भाई, मेरे दादी दादा सब
تو اللہ سب کی بے حساب مغفرت فرمائے۔ تو میں کہتی ہوں دل اتنا خوف زدہ، مطلب اتنا خوف میں اس وجہ سے نہیں آتا کہ قبرستان سے خوف آتا ہے، خوف اس وجہ سے آتا ہے آج کل تک یہ بھی دنیا، یہ سارے زمین کے اوپر تھے، آج یہ نیچے ہیں، ہم اوپر ہیں، کل ہم بھی جائیں گے، پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہوگا کیا نہیں۔ تو یہ دیکھیں نا جو ثنا یوسف بھی ہے، جو یہ دیکھیں ٹک ٹاکر تھی لڑکی، اللہ اس کی مغفرت فرمائے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اولاد جب جوان ہوتی ہے وہ والدین کچھ سمجھانا چاہیں، کہنا چاہیں، رشتے میں کہتی ہوں اتنے دوغلے ہو گئے ہیں، اتنے منافق رشتے ہو گئے ہیں نا، اب جتنا مرضی ہر پیسہ پیسہ پیسہ، ہر رشتہ اب پیسے کا ہو گیا۔ انسان جو دکھتا ہے وہ ہوتا نہیں، جو ہوتا ہے وہ دکھتا نہیں، انسان منافق ہے انسان۔ میں کہتی ہوں اب آپ لوگ سانپ اگر پال رہے ہیں نا، سانپوں سے نہ ڈریں، انسانوں سے ڈریں، کیونکہ انسان جو ڈستے ہیں نا ان کا ڈسے ہوئے کا آرام نہیں آتا، سانپ کے ڈسے کا شاید پھر بھی انسان جو ہے نا وہ بچ جاتا ہے۔ اور دنیا اتنی بھیانک ہے، اپنوں سے اب کروڑ درجے جو ہے نا وہ لوگ بہتر ہیں، اپنے جتنا ٹورچر کرتے ہیں، اپنے رشتے جتنے بھی ہوتے ہیں وہ مخلص نہیں ہوتے۔ آپ لوگ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھ رہے ہوتے ہیں، آپ لوگوں کے ساتھ کھا رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ لوگوں کو یہ لگ رہا ہوتا ہے یہ بڑا مخلص ہے، یہ میرے ساتھ صحیح چل رہا ہے، لیکن وہی آپ لوگوں کی پیٹھ پیچھے خنجر کھوپ رہے ہوتے ہیں، وہی آپ کی پیٹھ پیچھے آپ لوگوں کو تباہ کرنے کے پلان بنا رہے ہوتے ہیں۔ لیکن میرا الحمدللہ یقین اپنے سونے رب کے اوپر ہے، میں کہتی ہوں کہ اے اللہ پاک تو نے جو ہماری قسمت میں لکھا وہ ہمیں ملے گا، لیکن کبھی بھی کسی سے حسد نہیں کرنا چاہیے، کسی سے ہمیں بغض نہیں رکھنا چاہیے، کسی سے کینہ نہیں رکھنی چاہیے، فائدہ زندگی کا کیا بھروسہ۔ انسان جو میرا 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 میں کرتا اکڑتا پھولتا کرتا اس فانی دنیا سے چلا جاتا ہے، لیکن کل کو اس کی قبر کے اوپر کوئی فاتحہ کہنے کے لیے بھی نہیں جاتا، انسان اتنا بدبخت ہے۔ تو میں کہتی ہوں جتنا ہو سکے آپ لوگوں کو اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے، اپنے اللہ سنیں کہ جتنے سجدے کہ اللہ نے ضروری نہیں ہے، گھر نہیں ہے، دولت نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے ہمارے پاس تو ہم کہیں جی ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ سب سے زیادہ شکر آپ لوگوں کو یہ کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں ہمیں زندگی دی، اللہ نے ہمیں تندرستی دی، اللہ نے ہمیں چلتا پھرتا ایک جسم دیا، ساری نعمتوں سے اللہ نے ہمیں نوازا۔ تو جتنا ہو سکے اپنے رب کا شکر ادا کیا کرے۔ ہر لمحہ جو ہے نا فکری ہے۔ میرا یہ ایمان اور مضبوط ہو جاتا ہے، میں کہتی ہوں ہم نے کربلا کا واقعہ سنا ہے، ہم نے کربلا دیکھی نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں کربلا پھر سے دکھائی فلسطین والوں کے تھرو، جو فلسطین والوں کا حال ہو رہا ہے بیچارے، کیسے وہ ننھی جانے، وہ ننھے پھول، ان کے فیوچر نہیں تھے، ان کا پلان نہیں تھا، ان کی لائف نہیں تھی، انہوں نے کتنا کچھ اپنے بچوں کے لیے، انہوں نے کتنا کچھ سوچا ہوگا، انہوں نے کتنا پلان کیا ہوگا اپنی لائف کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے خود کے لیے، لیکن ہونا وہی ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے چاہا ہے، جو سونے رب نے چاہا ہونا وہی ہے۔ حقیقی معنوں میں دیکھا جائے ہمارے سر میں درد ہے تو ہماری نماز چھوٹ جاتی ہے، عید کے موقع ہیں تو ہماری نماز چھوٹ جاتی ہے، ہماری فرض عبادت ہم پڑھ نہیں سکتے تو نفلی عبادت کی تو بہت دور کی بات ہے۔ تو میں کہتی ہوں حقیقی معنوں میں مسلمان وہ ہیں، سچے عاشق وہ ہیں، عاشق رسول وہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے جیسا جذبہ، ان کے جیسی ہمت، ان کے جیسا کانفیڈنس ہمیں عطا کرے۔ اللہ پاک ہم ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتے تو کم سے کم ہم ان کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں نا۔ ہم ان تمام جو ذلیل حکمران ہیں جن میرا تو خود دعا کرتی ہوں کہ میرے پاک پروردگار ان مقدس مہینوں کا واسطہ جو لمحات حج کے گزر گئے، اللہ ان کا واسطہ جتنے حکمران اور جو اللہ جنہوں نے فلسطین کو تباہ کرنے کے لیے ایک ایک روپیہ ملایا یا ان میں خاموش رہے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ ہم ان کے لیے کچھ کر سکتے ہیں، جسٹ اپنی فیملیز، اپنا فیوچر، اپنی جابس بچانے کے لیے، اللہ تو ان سب کو فلسطین سے بھی زیادہ، فلسطین والوں سے زیادہ عبرتناک والی موت عطا فرمانا۔ اے اللہ جیسے ان بیچاروں کے خاندان تباہ ہوئے، ان کے جو رہ گئے وہ اپنی آنکھوں سے ان کا تماشا دیکھے، اللہ اسرائیل کو غرق کرے، امریکہ کو کرے، اللہ دبئی والوں کو کرے،
सऊदी अरब के बादशाह को करे, अल्लाह सब को करे, सब को करे, वो सब हमारे ख़ास तौर नवाज़ शरीफ, मरियम नवाज़, अल्लाह सब को, ये जितने भी सारे लोफर गुंडे मवाली बैठे हैं, अल्लाह सब को गर्क करे, सब को करे। अल्लाह ताला इनका कभी ख़ात्मा ईमान पर ना हो, कभी भी ना हो। खुदा करे ऐसी अल्लाह इनको इबरत वाली मौत अता फरमाए कि दूसरे आने वाले जो हुक्मरान हैं वो किसी के साथ बुरा करते हुए उनकी इबरत देख के ज़रूर इबरत लें। तो आप लोग भी जितना हो सके फ़लस्तीन वालों के लिए मज़लूम, हमने तो अपने बच्चों के लिए शॉपिंगें भी कर ली, हमने तो बड़े बड़ी फ्रिजें ख़रीद ली, हमने तो गोश्तों से भर ली, हम तो कबाब, तो बिरयानियाँ, तो शामियाँ, तो पता नहीं क्या क्या टिक्के, तो अपने बच्चों को आउटिंग पे लेकर जाना, तो ये वो हम सारा कर रहे हैं। उनकी ईदें कहाँ गई, उनकी शॉपिंगें कहाँ गई, उनके टिक्के कबाब कहाँ गए, उनका सारा कुछ कहाँ गया। खुदा करके गर्क हो जाए वो सब जिन्होंने फ़लस्तीन को तबाह किया, फ़लस्तीन को। लेकिन वो उनकी अकेलों की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, सब मुसलमानों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। वो हमारा किबला अव्वल है, हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम तो सिर्फ नाम के मुसलमान हैं, हम तो हमारे साथ हमारा कोई रिश्तेदार मर जाए हम तो कहते हैं वही मरा, हमें क्या लगे इससे लेना देना। हम तो इतने मुनाफिक हो चुके हैं, दौर इतना भयानक आ चुका है। मेरे हद बस हो तो मैं तो कसम से इनको ऐसी मौत मारूं, ऐसी मौत मारूं कि ये याद रखें कि कैसे किसी के ऊपर जुल्म करना। खुदा गर्क करे ऐसे लोगों को जिन्होंने फ़लस्तीन को तबाह किया। अल्लाह ताला कभी उनको माफ़ ना करे, कभी अल्लाह उनकी बख्शिश ना करे। अल्लाह दुनिया में भी उनको इबरत का निशाना बना के लेके जाए। तमाम मुसलमान देखें, वो काफिर भी देखें। अल्लाह सारे काफिरों को, सारे जितने भी जिन्होंने भी मेरे बस इंसान का बस नहीं चलता ना, जो इंसान ऐसे सोचता है, जो ऐसे करता है, पता नहीं कैसे सोच लेते हैं, किसी के लिए बुरा कैसे कर देते हैं। मुनाफिक लोगों से बचें, सांपों से ना बचें, मुनाफिक लोगों से बचें जिनके अंदर जहर भरा हुआ ना। मुनाफिक लोग जो है ना, जलील लोग, बगैरत लोग, इन लोगों से आप लोग बचने की कोशिश करें। अल्लाह ताला हमारे वतन अज़ीज़ पे, अल्लाह फ़लस्तीन पे अपना फ़ज़ल फ़रमाए। अल्लाह ताला उन मासूम नन्ही जानों का वास्ता जो शहीद हो चुके हैं, अल्लाह उनकी शहादतों का वास्ता अल्लाह हमारी मग़फ़िरत फ़रमाए। हमें थोड़ी सी अल्लाह हया अता फ़रमाए, शर्म अता फ़रमाए। हमारे हुक्मरानों को अल्लाह शर्म व हया अता फ़रमाए। अभी भी वो उनकी गैरत जाग जाए और अभी भी वो हुक्मरान जो है वो फ़लस्तीन वालों के लिए कुछ कर सके। खुदा हमें माफ़ फरमाए, हम चाह के भी ना कुछ कर पाए। खुदा हमें माफ़ फरमाए, अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमाए, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए। अल्लाह पाक हमारी भी बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाना। हर अच्छे मोमेंट में, हर बुरे वक़्त में, अच्छे वक़्त में फ़लस्तीन को ज़रूर याद रखें। उनके लिए दुआ गो हुआ करें, अपने बच्चों को दिखाया करें, अपने बच्चों को जो बेसब्रे हुए पढ़ते हैं, हर चीज़ जो माँ बाप हर ख्वाहिश पूरी करते हैं, प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है उनको अपने फ़लस्तीन वाले, वो हमारे भी बच्चे हैं, वो हमारे भाई बहन हैं, वो हमारी माँ बहनें हैं जो शहीद हो रहे हैं। अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ पैदा करे और अल्लाह हमारी बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए। रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल और मुझे गुनाहगार को भी रखिएगा दुआ में। आज अल्लाह।